बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आर्गुमेंट्स को हम थ्रू रेफरेंस कैसे पास कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन को हम वैल्यूज़ जो पास करते हैं, वेरिएबल्स जो पास करते हैं, उसको पास बाय वैल्यू कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेरिएबल्स को हम बाय रेफरेंस कैसे पास कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है, उसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल जो है एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो जो जिसको मैं एक वेरिएबल पास कर दूँ एज एन आर्गुमेंट। सो वो फंक्शन उस वेरिएबल में 10 का इंक्रीज करके मुझे वापस सेंड कर दें। सेंड न करें, वो उसको उसमें इंक्रीमेंट कर ले, इंक्रीज कर ले, और जो इंक्रीज वो वहाँ पर कर ले वो मेरे एक्चुअल जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं, जो आर्गुमेंट है, वो इंक्रीज वो यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, किस तरह होगा? तो ये जो है, यानी मैं आपको यहाँ पर विदाउट विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू, increase, name of the function is increase, and here we want to pass a variable. आप वेरिएबल का नाम जो है लिख भी सकते हैं और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर ही सेंड करना है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a, और a को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, और डिस्प्ले करता हूँ द वैल्यू ऑफ a बिफोर कॉलिंग इंक्रीज। a की वैल्यू जो है वो फंक्शन के कॉल करने से पहले जो हमने दी हुई है 5, ये डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद जो है मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, इंक्रीज फंक्शन, और यहाँ पर मैं a वैल्यू जो है वो सेंड करता हूँ। और अभी इस फंक्शन के कॉल करने के बाद जो है मैं a की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग इंक्रीज। इंक्रीज इज द फंक्शन, इसके कॉल करने के बाद a की वैल्यू जो है क्या होती है वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब इंक्रीज फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप देखिए, डेटा डिक्लेरेशन में उसका रिटर्न टाइप वॉइड, सो एज इट इज मैंने इसको यूज करना है। और इंक्रीज फंक्शन और इंट, और यहाँ पर a को जो मैं पास कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर आप सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिफरेंट नेम जो है लिखना चाहता हूँ, बट दिस इज नॉट पास बाय रेफरेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि b एज अ पैरामीटर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो सिंपली a की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी b में। लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक सिंबल यूज करूंगा साथ में, एम्परसेंड, इंट एम्परसेंड, so it will create an alias for the argument here in the parameter in the function। यानी b जो है वो एक alias बन गया, एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया। ठीक है, और वो जो है पॉइंट कर रहा है a को, ओरिजिनल वेरिएबल a को। देखिए, b में मैं इंक्रीज करूंगा, b इज इक्वल टू b प्लस 10 का इजाफा मैंने इसमें कर लिया, कोई वैल्यू मैं रिटर्न नहीं कर रहा। b यहाँ पर जो है b में वैल्यू है 5 प्लस 10 इज 15, सो 15 असाइन हो जाएगा b को। लेकिन देखें प्रोग्राम पर क्या जो है असर पड़ रहा है। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन। a में मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5, और इस प्रोग्राम का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखें।
What is the problem? Why it is not showing the result? There is no problem, but still this is not showing me the result. I don't know why. Everything in the program is okay. There is nothing wrong with the program. Hash include iostream. Compile the program. Let me execute the first program. Compile and run. It's working. Why not the second one is working? Execute. Compile and run. Why it is not showing me the result? Let me use some function chromium dot h and let me use this function get che. Let's change its position. Let me show a message over here. Cout hello. Compile and run. It should display me hello at least, because this is the first statement in our program. Void increase and int and main using namespace std. Everything is looking very perfect. Let me check. Oh, I don't know why. What's going on here? Let me try the program once again. Control A, clear everything, and let me begin with hash include iostream using namespace std int main, and here cout hello. Control S, compile and run. It's working now. So let's do this program step by step. So what we were doing, we have declared a variable and then assign it a value, and now let's display its value. Okay. Compile and run the program. Yes, it's working now. Let me call the function.
name of the function is void increase and int. That's it. Let us call the function increase with a and void increase integer b, and let's declare here a message from inside the function, inside increase. We are now inside increase. So here I have not used any reference variable, so let's check if it is working or not. It is working. 5 is displayed, then the function is called. Let us make it a reference variable. Now check it whether it is working or not. Oops. I think I should declare this as a reference variable. Now I got the point. यहाँ पर जो है मैंने रेफरेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन में नहीं बताया, ठीक है, कि ये जो है मैं एज अ रेफरेंस वेरिएबल एलियस जो है मैं क्रिएट करना चाहता हूँ. सही है. सो मैं जो है कंट्रोल Z प्रेस करके पिछला प्रोग्राम वापस लेके आना चाहता हूँ. उम्मीद है ये वापस आ जाएगा बिल्कुल. और यहाँ पर हैश इंक्लूड, जी बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर मैं एलियस जो है वो डिक्लेरेशन में भी बता दूँ. ये एम% सिंबल का यूज़ मैंने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में किया, लेकिन डिक्लेरेशन में मैंने नहीं बताया, कंपाइलर को मैंने नहीं बताया. तो इस वजह से उम्मीद है कि यही मसला था. कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम. गेट ch को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और अभी इसको कंपाइल एंड रन कर लें. यस, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक ही लाइन में आया, तो इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा. यहाँ पर एंडल और इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा. ठीक है. द वैल्यू ऑफ a बिफोर कॉलिंग इंक्रीज को कॉल करने से पहले a की वैल्यू 5 और द वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग इंक्रीज दैट इज 15. यस, दैट इज वेरी स्ट्रेंज. हुआ क्या कि हमने a को पास किया फंक्शन में, लेकिन फंक्शन में b में इंक्रीज हो रहा है और हमने कोई वापस रिटर्न भी नहीं किया. और दोबारा a की वैल्यू को जब हमने फंक्शन के कॉल करने के बाद डिस्प्ले किया तो उसमें वो इंक्रीज आया था जो फंक्शन ने b में किया है. तो हुआ क्या है, मैं आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके यहाँ पर एक्सप्लेन एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ. यहाँ पर मैं आया, इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर साइड शो को मैंने रन किया और फैन टूल को लेके अभी इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी शुरू होगी मेन मेथड से. ठीक है. मेन मेथड में पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है a के नाम से. उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5. सो 5 इज असाइंड हियर. 5 जो है यहाँ पर असाइन हो गया. अब मैं ये मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ a बिफोर कॉलिंग इंक्रीज इज अ फंक्शन. सो a की वैल्यू क्या है 5. सो ये स्टेटमेंट एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 5. उसके बाद इंक्रीज फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ. सो इंक्रीज फंक्शन में यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा. ठीक है. उसमें वैल्यू हम पास कर रहे हैं a, लेकिन यहाँ पर सिंपल वेरिएबल नहीं है. डेटा टाइप से के बाद जो है आपके पास जो है m% का सिंबल है.
What is meant by this symbol? A symbol means that B is a name, another name given to this location. जो वेरिएबल आप पास कर रहे हैं, जो वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल, ए को पास कर रहे हैं, ए इस लोकेशन का नाम है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसी लोकेशन का यहाँ पर ये एलियस है। ए बी इज नॉट अ सेपरेट वेरिएबल दैट वी आर डिक्लेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर अलग से एक वेरिएबल नहीं बनेगा, बी उसी वेरिएबल का दूसरा नाम है। ठीक है, दिस इज अनदर नेम, एलियस है, एलियस या अनदर नेम, अ डिफरेंट नेम, यानी एक लोकेशन के दो मुख्तलिफ नाम। यानी इस लोकेशन को मेन मेथड में ए के नाम से पहचाना जा रहा है, सही है, और इसी लोकेशन को इस फंक्शन में बी के नाम से पहचाना जा रहा है, बी के जरिए इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी डिपार्टमेंट में लैब 1 और लैब 2, लैब 3, थ्री लैब्स हैं, और इन्हीं लैब्स के ऊपर रूम नंबर भी हैं, यानी एक ही कमरे के दो नाम हैं। ठीक है, अगर आप लैब 1 कहें तो एग्जैक्टली वही रूम, अगर आपके उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है रूम नंबर का, तो अगर आप वो नंबर लेके जो है उसको जो है यानी कॉल करें तो एग्जैक्टली उससे लैब 1 ही मुराद होगा। तो अगर हम ए की बात करें, अगर हम कहें कि ए वेरिएबल ए, सो दिस मीन्स दिस लोकेशन विच कंटेन्स वैल्यू 5। अगर हम कहें इस फंक्शन में, इंक्रीज फंक्शन में हम कहें कि बी, सो बी इज ऑल्सो रेफरिंग टू दिस द सेम लोकेशन विच कंटेन्स वैल्यू 5। आई होप कि आपको ये क्लियर है। सो इस यहाँ पर b इज इक्वल टू b प्लस 10, सो b इज हैविंग दिस वैल्यू, सो b की वैल्यू यहाँ पर ये उठा के यहाँ पर लेके आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 5, सो 5 प्लस और यहाँ पर 10, सो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 15, सो 15 ये असाइन कर देगा b को। तो b में आपकी b इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन, सो यहाँ पर इसकी लोकेशन में जिसका नाम b है इस फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 15, नई वैल्यू 15 हो जाएगी। अब फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई तो ये रिटर्न कर लेगा, तो यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो डिस्प्ले कर देगा द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग इंक्रीज। सो a इस मेन मेथड में a इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, सो ए की वैल्यू अब क्या है, ए की वैल्यू उठाएगा 15 मेमोरी से, तो आपके पास ए की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में यानी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फंक्शन में आप एलियस या पास बाय रेफरेंस, इसको पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। अगर हम एम्परसेंड सिंबल न लगाते तो बी में हमारे पास जो है यानी उसकी कॉपी आ जाती, और अगर बी में हम इंक्रीज करते तो वो इंक्रीज ए में ना होती, वो इंक्रीज बी में सिर्फ होती। सो इस तरीके से हम पास बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस एम्परसेंड सिंबल, एंड जिसको नॉर्मली हम एंड सिंबल बोलते हैं। तो एंड सिंबल या एम्परसेंड सिंबल को हम यूज करके इसको रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।